सोलंकी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जलप्रपात देखेंगे, है ना। जलप्रपात, झरने, ठीक है, ओके। हाँ, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं चचाई जलप्रपात। अब देखें चचाई जलप्रपात, हाँ, तो हमें क्या क्या देखना है। हमें देखना है कि ये कौन से स्थान पर है और कौन सी नदी पर है ना। तो मैं ये सारे जलप्रपात लिख कर रख लिया हूँ ताकि वीडियो बिल्कुल छोटी बने करके, है ना। तो यहाँ पे चचाई जलप्रपात, तो उसको कैसे याद करेंगे, एक कोड से अपन याद कर लेते हैं, है ना। इधर मैं साइड में ना एक कोड बना देता हूँ, ठीक है। देखो चचाई से, देखो चचाई लिखा है तो यहाँ पे ऐसा बना देते हैं चर्बी। जैसे ही नाम है ना चचाई, तो आपको याद आ जाना चाहिए चर्बी, चचाई चर्बी, चचाई चर्बी। यह ऐसे याद कर सकते हैं जो लोग समझ पाएंगे। तो देखो जब चाई पड़ जाती ना पैर में, तो वहाँ की ना चर्बी बढ़ जाती है, ऐसे याद कर सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या है, देखो चाय यानी चचाई, रा यानी रीवा में है, और बी यानी बीहड़ नदी पे है। पूरे आंसर इसमें निकल जाएंगे, है ना। कैसे कैसे, चाय यानी चचाई, रा यानी रीवा में, तो स्थान का नाम हो गया रीवा, ठीक है। अब ये नदी कौन सी, तो बीहड़ नदी, बीहड़ नदी, है ना। और इसकी विशेषता हमें क्या पढ़ना है, इसकी विशेषता क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, ठीक है क्या, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। यदि इसकी ऊंचाई बोली तो कितनी है इसकी ऊंचाई, 130 मीटर, ठीक है क्या, है ना। बीहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितना ऊंचा है, 130 मीटर, ओके। अच्छा, हमें अब नेक्स्ट आगे बढ़ना है, ठीक है। पांडव जलप्रपात, तो पांडव जलप्रपात कहाँ पे थे, तो लग ही रहा है पांडव, तो पांडव इसी में लिखा है पन्ना में। देखो पांडव, पांडव से आ जाएगा पन्ना, पांडव पन्ना में है। अब देखो नदी कौन सी, तो नदी कौन सी, तो हम देखो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो डब लिखा। अब भाई मान लो हम कोई भी शैम्पू लगाते हैं, मान लो डब शैम्पू हम लगा रहे हैं, है ना, तो हमें नहाने धोने में पानी ज़्यादा लगता है। नहीं तो हम आधी कैन में भी पानी नहा सकते हैं, मगर यदि कोई शैम्पू लगाते, जैसे डब शैम्पू लगा लिए, तो हमें पानी कितना लगेगा, पूरा एक कैन भर लगेगा। तो केन आ जाएगा, केन, एक केन भर पूरा पानी हम नाश कर देंगे, केन लग जाएगा। अब इसके बाद में भालकुंड, है ना, तो केन नदी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है भालकुंड जलप्रपात। अब देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि भाई ये कुंड, यहाँ कुंड लिखा, कुंड से हमको समझ में आ रहा है कि ये कुछ तो पानी है इसमें। कुंड का मतलब होता है कुछ गहरा गड्ढा या इसमें पानी है करके, ऐसा। तो हमारे यहाँ पे पानी को प्रदर्शित करने वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में, जिसके नाम में पानी है, तो वो सागर है। अब देखें नदी कैसे निकालेंगे, तो सागर में एक ना प्रसिद्ध तहसील है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बीना तहसील। तो आप बीना, है ना, तो बीना याद कर सकते हैं, नदी का नाम ही हो गया बीना। इसके बाद में नेक्स्ट है ना चूलिया जलप्रपात। अब देखिए चूलिया जलप्रपात है, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो भाई चूलिया तो नदी ऐसी याद होगी, चूलिया चंबल पे है, चूलिया कहाँ पे है, चंबल पे, है ना। चूलिया कहाँ पे है, चंबल नदी पे। अब हमें ना इसका क्या स्थान याद करना है, तो ये चूलिया कहाँ पे है, मंदसौर में, मंदसौर में, है ना। ये चूलिया, है ना, ये चूलिया जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है, मंदसौर में, ओके। चलिए इसके बाद में पाताल पानी, तो पाताल पानी कहाँ पे है, इंदौर में, पाताल पानी इंदौर में। अभी देखें वर्तमान में इंदौर में बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं ना, है ना। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, देखो पता नहीं कहाँ कहाँ ताला लग रहा है ना। पता, ये कैसे याद करें, पता नहीं कहाँ कहाँ ताला लग रहा है ना। पता नहीं पानी भी, है ना, छान छान कर पी रहे हैं, उबाल उबाल कर पी रहे हैं। कहाँ की बात है ये, इंदौर की बात है। कहाँ की बात है, इंदौर की बात है। और नदी तो वही चंबल ही नदी आएगी यहाँ पे भी, चंबल, है ना, चंबल नदी, है ना, ठीक है, चंबल नदी, ठीक है। इसके बाद में कपिल धारा, है ना, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, मंदार और दर्दी, है ना। इतने सारे जो जलप्रपात हैं, ये सब में क्या याद करना है, कौन सी नदी, नर्मदा। आपको सिंपल है, नर्मदा नदी तो आपको याद हो ही जाएगी यानी, ओके। फिर से मैं बोल देता हूँ, तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, मंदार और दर्दी, ये यहाँ से लेकर 6 से लेकर 9 तक, ये कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पे। बस इनके स्थान देखना है। तो इनका स्थान देखो, कपिल धारा और ये दुग्ध धारा, ये दोनों जो है ना, कपिल धारा और जो दुग्ध धारा, ये दोनों कहाँ पे है, अमरकंटक में। या फिर मैं अनूपपुर लिख देता हूँ, जिला का नाम अनूपपुर। ये भी कौन से में है,
अनूपपुर में, ठीक है, अनूपपुर में। इसके बाद में सहस्त्रधारा है ना, सहस्त्रधारा क्या, देखो सहस्त्र यानी शस्त्र, शस्त्र की सहस्त्र यानी शस्त्र। अब देखो शस्त्र, लोग शस्त्र कौन रखते हैं, है ना, शस्त्र। तो हमने देखे भी पहले टीवी सीरियल में देखे बहुत सारे शस्त्र है ना, ये रखते हैं भी, देवी देवताओं जो लोग हैं ने वो बहुत सारे शस्त्र रखते थे। तो एक नाम ले लिए वैसा वाला, महेश्वर, महेश्वर आ गया है ना। तो महेश्वर में है सहस्त्रधारा जलप्रपात, कहाँ पे है, महेश्वर। महेश्वर आदि आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, खरगोन में है महेश्वर। कहाँ पे, ये खरगोन में है, ओके। हाँ, इसके बाद में मंदार और दर्दी। अब देखो क्या हो रहा है ना, ठीक है ना, क्या हो रहा है, दर्दी। अब देखो मान लो दर्द होने लगा है ना, मान लो कोई को है ना पेन होने लगा, तो वो क्या करेगा, है ना, पेन होने लगा तो क्या हो गया है ना, वो घबराहट, घबराहट आ जाएगी उसमें, घबराहट। और फिर क्या कर सकता, वो ओक भी सकता है, ओकारे ऐसे बोल देंगे ना। दर्द हो रहा तो कई बार दर्द में क्या हो जाता है भाई, दर्द हो रहा, उल्टी हो रही है ना, हाँ, तो ओकारेश्वर, ये देखो याद हो गया, बिल्कुल सिंपल था, ओंकारेश्वर, ओके। अब इसके बाद में डचीस, अप्सरा और रजत। डचीस फॉल, अप्सरा फॉल और रजत फॉल, है ना, ये तीनों जो जलप्रपात है, तो जलप्रपात तीनों ये कहाँ पे है, ये पचमढ़ी में है तीनों। पचमढ़ी हमारा होशंगाबाद वाला, होशंगाबाद, है ना। अब ये होशंगाबाद में है। और कौन सी नदी बोलेंगे तो नदी कौन सी आ जाएगी अपनी, नदी, है ना। तो यहाँ पे नदी कौन सी, देनवा नदी, देनवा नदी। और हमने ना यहाँ से कहाँ से पढ़े हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, है ना। अनूपपुर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, इनमें पूरे में यहाँ से यहाँ तक में क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, एक बार आप पढ़ लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं, है ना। बस ये ध्यान रखना कि मैंने किस प्रकार से याद करवाया, वो आपको लॉजिक याद रखना है। बस वो लॉजिक याद रखेंगे ना आप, एक बार पढ़ेंगे ना, बहुत दिनों तक याद रहेगा आपको, देख लीजिए आप। इसके बाद में हम देखना चाह रहे हैं नर्मदा सागर परियोजना। तो जो नर्मदा सागर परियोजना है उसमें ना बताऊं, बड़ी परियोजना चल रही 29 बड़ी परियोजना है, और मध्यम वाली 135 परियोजना चल रही है, और लगभग 3000 लघु परियोजना चल रही है ना। जो नर्मदा सागर परियोजना है, तो नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत बड़ी वाली 29, मध्यम वाली 135 और लघु वाली 3000 परियोजना चल रही है, ओके। अब हम देख रहे हैं अन्य प्रश्न। अन्य प्रश्न में लिखा है पवन चक्कियों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो इंदौर में होती है। कहाँ पे होती है, इंदौर में, ठीक है। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, बहुउद्देशीय नदी घाटी, हम इसको पढ़ भी चुके हैं कि भाई नदी घाटी परियोजना पहली वाली कौन सी है, चंबल, चंबल, ओके। सबसे ज्यादा सिंचाई वाला जिला, सिंचित जिला कौन सा है, होशंगाबाद, है ना, एक बार में याद हो जाएगा, होशंगाबाद। इसके बाद में सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी, देखो डिंडोरी ऐसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम, डोरी भर सिंचित है, बहुत ही कम सिंचित है। इसके बाद में है ना सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो हमको पता भी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, पचमढ़ी जिला, है ना। पचमढ़ी कहाँ पे आता है, होशंगाबाद में। पचमढ़ी कहाँ पे आता है, होशंगाबाद में। फिर सबसे कम, है ना, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, भिंड में। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, भिंड में, ओके। पेन में चेंज कर रहा हूं, ओके। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, भिंड में, ओके। हाँ, इसके बाद में है ना प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, तो प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर। प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर होती है, ओके। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा का कारण कौन सा है, तो कौन से मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। याद हो जाएगा, कौन से मानसून से बोलेंगे हम, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ओके। फिर मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कौन सी है, तो उसका नाम है इंदौर। कहाँ पे है ये वेधशाला, इंदौर में है,
ओके, एक बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, जरी में याद हो जाएगा, है ना। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारे लोगों से है ना, बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यदि अच्छा लगता है तो आपको लाइक भी करना है, इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। थैंक यू।